अगला श्लोक इस प्रकार से है विद्यार्थियों। तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानं परा शांतिर यदा विद्या भवेत् तव। यदा विद्या भवेत् तव, इसका कुछ पदच्छेद इस प्रकार होगा कि तदा वृत्ति च कीर्ति च लक्ष्मी वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानम परा शांति यदा विद्या भवेत् तव। अन्वय कुछ इस प्रकार का है। यदा विद्या भवेत् तदा तव वृत्ति कीर्ति लक्ष्मी यशस्विनी वाणी तत्वज्ञानम परा शांति च भवेत्। इसका हिंदी भावार्थ कुछ इस प्रकार है। यदि आप विद्या अर्जन करेंगे तभी आपके पास उद्योग आएगा, है ना, अर्थात वृत्ति आएगी। यदि विद्या है तो उद्योग है, विद्या है तो यश है, विद्या है तो धन आएगा, है ना, विद्या है तो आपको कीर्ति प्रदान करने वाली वाणी आएगी। विद्या से विहीन जो व्यक्ति है वो कैसे वाणी बोलेगा, ऐसी नॉर्मली। विद्या है तो आपके पास वास्तविकम ज्ञान आएगा, जो वास्तविक ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है वो आपको मिलेगा। एको हम द्वितीयो नास्ति, है ना, ये वाला ज्ञान मिलेगा। अहम ब्रह्मास्मि का आप अनुभव कर पाएंगे, है ना। उत्तमाम शांतिम च प्राप्नोषि, आप उत्तम शांति को प्राप्त करेंगे, सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करेंगे। पर कब? जब आपके पास विद्या होगी तब। इसलिए विद्यार्थियों, अतः निरंतरम विद्यार्जनम करणीयम, इसलिए हमें निरंतर विद्यार्जन करते रहना चाहिए, वरना हम यह कोई भी चीज हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला श्लोक आया था, इस प्रकार है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोगकरी यशः शुभकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः। इसका पदच्छेद कुछ इस प्रकार है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधु जनः विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार है कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम च अस्ति विद्या भोगकरी यशः सुखकरी च अस्ति विद्या गुरुणां गुरुः अस्ति विद्या विदेश गमने बंधु जनः भवति विद्या परा देवता अस्ति विद्या राजसु पूज्यते धनम नहि पूज्यते विद्या विहीनः जनः पशुः भवति। इसका हिंदी तात्पर्य इस प्रकार है कि व्यक्ति का जो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, ये विद्या जो है वो नर का जो ये एक स्वाभाविक रूप तो होता ही है, इसके अतिरिक्त भी एक विद्या रूपी रूप जो है वो एक अलग ही होता है। तो ये जो है विद्या जो नाम है वो नर का अधिक रूप है ना। अब मान के चलो एक रूप तो है सभी के पास होता है, लेकिन विद्या रूपी जो रूप है, विद्या रूपी जो रूप वो सभी के पास नहीं होता। जिसके पास है वो उसका अधिक रूप है, जो प्राप्त है उससे भी अधिक वाला। और ये कैसा है? धन है। विद्या क्या है? धन है। और कैसा धन है? प्रच्छन्न धन, एक छुपा हुआ धन है। विद्या सबके पास प्रकट तो होती नहीं है, दिखती तो नहीं है। सामान्य धन है वो दिख जाता है कि 500 है कि 200 है, परंतु विद्या रूपी जो धन है वो दिखाई देती है क्या? तो ये प्रच्छन्न छुपा हुआ एक धन है ना। विद्या भोग को कराने वाली है। यदि विद्या है आपके पास तो एसी में सोओगे, कार में घूमोगे। विद्या यश को करने वाली है, आपका यश फैलेगा। अरे वो तो बड़ा अच्छा पढ़ता है, वो तो अच्छा बड़ा पढ़ती है, वो तो अच्छा टीचर है, या वो अच्छी शिक्षिका है, इस प्रकार आपका यश बढ़ेगा। वो सुख को देने वाली होगी विद्या। और ये विद्या जो है ना, आपके गुरु जी की भी गुरु है ना। आपने जिनसे पढ़ा उनकी भी गुरु वो विद्या ही है। उन्होंने ही विद्या से सीखी थी, उसी विद्या को आप सिखा रहे हैं, है ना। बोल रहे हैं कि जब आप विदेश जाओगे विद्यार्थियों, अब वहां जब आपके जान पहचान का कोई नहीं होगा, तब आपके वहां पर बंधु कौन है, आपका परिवार कौन है?
तो बोलते कि उस विदेश गमन में यदि आपका कोई परिवार है तो विद्या है। यदि आपके पास विद्या है तो आप सरवाइव कर जाओगे, उस परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लोगे, वहां रह लोगे। परंतु विद्या नहीं है तो आपको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो विद्या जो है, विदेश गमन के समय में और कोई आपके जान पहचान वाले नहीं है, लेकिन विद्या होगी तो वही आपके बंधु का कार्य करेगी, है ना। ये विद्या ही परा देवता है, ये सबसे बड़ी देवता विद्या ही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर कह दी कि बोलते हैं कि जब राजसभा में जाओगे ना, तो राजसभा में आपकी विद्या की पूजा होती है, ना कि आपके धन की। आप बहुत धनवान हैं तो आपके धन की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि राजसभा में आपसे भी बड़े बड़े धनवान व्यक्ति बैठे हुए हैं। परंतु यदि आप विद्यावान हो तो आपकी पूजा निश्चित रूप से उस राजसभा में होगी। कहा भी गया है ना कि स्वदेशे पूजितो राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात राजा की पूजा अपने ही देश में होती है, परंतु विद्या की पूजा जिस देश में चले जाओ वहां होती है। अर्थात यदि आपके पास विद्या है तो आप किसी भी देश में चले जाओ, किसी सभा में चले जाओ, आपकी निश्चित रूप से पूजा ही होगी। और जिसके पास यह विद्या रूपी धन नहीं है, वो निश्चित रूप से पशु के समान है। इसका संस्कृत भावार्थ भी कुछ इस प्रकार है कि विद्या मनुष्यस्य श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति। विद्या जो है वो मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है, श्रेष्ठ रूप है। अदृशम गुप्तम च धनम अस्ति, यह न दिखाई देने वाला धन है ना। विद्या आनंदम जनयति, विद्या आनंद को कराने वाली है। कीर्तिम वर्धयति, आपके यश को, कीर्ति को बढ़ाने वाली है। सुखम च प्रददाति, सुख को देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या जो है गुरु की भी गुरु है। विदेश यात्रायाम विद्या बंधु भवति, विदेश यात्रा करते समय यही विद्या आपका बंधु है, आपका परिवार है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, सबसे बड़ा यदि कोई देवता है तो वो विद्या ही है। राजसभासु, राजसभाओं में विदुषाम एव सम्मानः भवति, विद्वान लोगों का ही, विद्यावान लोगों का ही सम्मान होता है, न तो धनिकस्य, वहां धनिकों का सम्मान नहीं होता। अतः कहते हैं कि यदि कोई विद्या से हीन व्यक्ति है तो वो निश्चित रूप से पशु के समान होते हैं, पशु के ही समान है। आप भी सोच लीजिए। अब अगला श्लोक कुछ इस प्रकार है। शनैः पंथाः शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। इसका पदच्छेद कुछ इस प्रकार होगा। शनैः पंथाः शनैः कंथाः शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंच एतानि शनैः शनैः। इसका अन्वय इसे सही क्रम में लगाएंगे तो कुछ इसका प्रकार ये होगा कि पंथाः शनैः कंथाः शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम शनैः च एतानि पंच कार्याणि शनैः शनैः करणीयानि। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि ये 5 कार्य है हमारे जीवन में जिसे हमें एक बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। कौन सा? शनैः पंथा, अर्थात हमें जब हम आवागमन कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे जाना चाहिए। यदि आप जल्दबाजी में जाओगे, असावधानी से जाओगे, तो दुर्घटना होने की संभावना बहुत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब आप शनैः कंथा, यदि आप वस्त्र को सील रहे हैं तो वो कंथा मतलब सीलना भी धीरे धीरे करना चाहिए। यदि उसमें जल्दबाजी दिखाए तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसी प्रकार यदि आप पर्वत लांघने जा रहे हो, किसी पर्वत के ऊपर चोटी में चढ़ने जा रहे हो, तो वहां भी आप उसको धीरे धीरे करो। आप एक बार में करोगे तो आपकी सारी एनर्जी चले जाएगी और आप आधी बीच में ही थक जाओगे। परंतु धीरे 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 जाओगे तो निश्चित ही आप शिखर को प्राप्त कर पाओगे। इसी प्रकार विद्यार्थियों, शनैर्विद्या, विद्या को भी धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए। विद्या एक दिन में आने वाली नहीं है। आप आज थोड़ा सा पढ़े, उसे आप नोट करो, उसे याद करो। कल थोड़ा सा पढ़े, उसे नोट करो, संग्रह करो। धीरे धीरे आप देखिएगा आप विद्वान बन जाएंगे। इसी प्रकार शनैर्वित्तम, धन का संग्रह भी हमको धीरे धीरे करना चाहिए। धन जितना धीरे धीरे आएगा उतना धीरे धीरे जाएगा। आपको उसका मूल्य पता होगा कि मैंने कैसे कमाया है। परंतु जिसके पास आप देखिएगा अचानक से एक साथ बहुत सारा धन आ जाए, उसका धन उसी प्रकार बहुत जल्दी चला भी जाता है। तो ये 5 कार्य जो है वो धीरे धीरे करना चाहिए।
इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि मनुष्य सर्वदा गमन समये सावधानम सावधानम चलेत, अर्थात मनुष्य हमेशा गमन के समय, चलने के समय सावधानी पूर्वक चले। वस्त्रस्य सीवनम जागरूकतया कुर्यात्, वस्त्र को जब वो सिल भी रहा है वस्त्रों को, तब वो जागरूक होकर के सिले उसे। पर्वतस्य उपरि आरोहणम क्रमेण कुर्यात्, पर्वत के ऊपर जब वो आरोहण कर रहा है, चढ़ रहा है, तो क्रमेण अर्थात एक एक करके चढ़े, एक साथ 100 भी सीढ़ी आप नहीं चढ़ पाओगे, है ना। और विद्या धनम च निरंतरम प्रयत्नेन अर्जयेत, अर्थात विद्या और धन को वो प्रयत्न के द्वारा अर्जित करना चाहिए, ना कि ऐसे ही बैठे बुठाए धन कमाने की सोचना चाहिए। एतानी पंचकार्याणि, ये जो 5 कार्य हैं, वे शनैः अर्थात सोपान क्रमेण एव कुर्यात्, वो धीरे धीरे करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। आइए अगले श्लोक में प्रवेश करें हम। न विद्यया विना सौख्यम नराणां जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत्। इसका पदच्छेद कुछ इस प्रकार होगा कि न विद्यया विना सौख्यम नराणां जायते ध्रुवम अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासम समाचरेत्। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार होगा विद्यार्थियों कि विद्यया बिना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते, अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासम समाचरेत। कहने का यहाँ हिंदी तात्पर्य इस प्रकार है कि विद्या के बिना कहीं भी सुख नहीं है। विद्यया बिना सौख्यम न अस्ति, विद्या के बिना कहीं भी सुख नहीं है। और नराणाम जायते ध्रुवम, इस विद्या के द्वारा ही नर निश्चित रूप से सुख को प्राप्त कर सकता है। विद्या के बिना सुख नहीं है, और इस विद्या के द्वारा ही मनुष्य जो है, नर है, वो सुख को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें धर्म पाने के लिए, धर्म के लिए, अर्थ माने धन के लिए, और मोक्ष पाने के लिए हमें विद्या का अभ्यास करना चाहिए, विद्या अर्जन करते रहना चाहिए। यदि आप विद्या अर्जन नहीं करेंगे तो आपको ना ही धर्म मिलने वाला, ना ही अर्थ मिलने वाला, ना ही मोक्ष मिलने वाला। और यदि आप ये करेंगे तो आपका जो धर्म अर्थ मोक्ष निश्चित रूप से ध्रुव अर्थात निश्चित हो जाएगा। कहते हैं कि मानवानां कृते विद्यार्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति, मानवों के लिए विद्या अर्जन करना बड़ा ही अनिवार्य है। यदि नराः विद्यार्जनम न कुर्वन्ति, यदि कोई नर यदि विद्यार्जन न करे, तर्हि स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति, तो यदि वो स्थिर सुख को प्राप्त नहीं कर पाता, यदि किसी के पास विद्या नहीं है तो वो एक स्थिर सुख को नहीं पाएगा। स्थिर सुख का मतलब ये है स्थायी सुख को। अब जैसे अब वो अभी तो सुखी है, परंतु कब तक सुखी रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। हम लोग देखते हैं ना, जिसके पास विद्या नहीं है वो सुखी तो वो भी है, लेकिन कब तक रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु जिसके पास विद्या होती है उसका स्थायी सुख भी उसे प्राप्त होता है। अतः धर्म साधनाय अर्थलाभाय मोक्षम प्राप्तुम च विद्याभ्यासम कुर्यात्, अतः हमें धर्म को साधने के लिए, अर्थ कमाने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए विद्या का अभ्यास निश्चित रूप से करना चाहिए। आइए अगले श्लोक में हम प्रवेश करें। ताराणां भूषणं चंद्रः लतानां भूषणं सुमं पृथिव्याः भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम्। इसका पदच्छेद इस प्रकार है, कहते हैं कि ताराणां भूषणं चंद्रः लतानां भूषणं सुमं पृथिव्याः भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम्। इसका सही क्रम होगा, अन्वय होगा। चंद्रः ताराणां भूषणम् अस्ति, सुमं लतानां भूषणम् अस्ति, राजाः पृथिव्याः भूषणम् अस्ति, परम विद्या सर्वस्य भूषणम्। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि बताइए कि तारों का आभूषण क्या है, तारों का भूषण क्या है, तारा किससे अच्छा लगता है, तो चांद से। अगर कहा जाए कि सभी तारों में सबसे अच्छा कौन है, तो चंद्रमा है। उसी प्रकार लताओं का भूषण क्या है, लताओं का भूषण उसके पुष्प हैं। जो लताएं आपने देखी होंगी, है ना, उसका भूषण कौन है, उनके पुष्प हैं। इसी प्रकार इस पृथ्वी का भूषण एक राजा होता है, परंतु इन सभी का भूषण विद्या है। यदि सभी का भूषण पूछा जाए, हम सभी का, इस संसार का सबसे बड़ा आभूषण कौन है, तो वह विद्या ही होगी। भावार्थ कुछ इस प्रकार है, तारकाः चंद्रेण सह शोभन्ते,
तारा जो है वो चंद्र के साथ ही शोभायमान होता है। यदि तारा तारा है लेकिन वहां पर चंद्रमा नहीं है तो फिर ऐसे तारे अच्छे नहीं लगते। उसी प्रकार लता कुसुमई ही सह शोभन्ते, लता जो है यदि उसमें पुष्प नहीं है तो शोभायमान नहीं होगी। केवल लता लता है तो अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन लताओं के साथ साथ यदि उसमें पुष्प भी है तो वो अच्छे लगने लग जाएंगे। राजा पृथिव्या शोभनम वर्धयति, शोभाम वर्धयति, राजा जो है वो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाता है। परंतु विद्या सर्वेशाम मनुष्याणाम शोभा वर्धते, परंतु जो यह विद्या है वो सभी की, सभी मनुष्यों की शोभा को बढ़ाती है। इसलिए आप विद्या की उपयोगिता को आप सीखिए और आप सप्तम कक्षा में बड़ा मन लगा करके पढ़िए। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका पदच्छेद कुछ इस प्रकार होगा विद्यार्थियों। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका अन्वय इस प्रकार है कि विद्याधनम चौरहार्यम न अस्ति, राजहार्यम न अस्ति, भ्रातृभाज्यम न अस्ति, भारकारी च न अस्ति, व्यये कृते विद्याधनम नित्यम वर्धते एव, अतः विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। विद्यार्थियों, जो ये विद्या है ना वो एक धन के समान है, इसीलिए हम इसे विद्याधन कहते हैं। और ये विद्याधन और वास्तविक धन में क्या अंतर है उसे इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आप भी तुलना कीजिएगा। विद्या रूपी धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता, लेकिन जो वास्तविक धन है उसे कोई भी चोर चुरा के ले जा सकता है ना। अब मेरे अंदर विद्या है या आपके अंदर विद्या है, वो कैसे उसको चुराएगा बताओ? नहीं चुरा सकता ना। विद्या रूपी धन न चौरहार्यम, विद्या रूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता। हाँ, न च राजहार्यम, कोई राज्य उसको चुरा नहीं सकता। आपका नॉर्मल अगर पैसा होगा तो सरकार उसमें टैक्स लगा सकती है, सरकार उसको यदि वो काला धन होगा तो उसको ले सकती है, लेकिन विद्या रूपी धन में ना ही टैक्स लगता है ना ही उसे सरकार कभी जब्त कर सकती है। और जब न भ्रातृभाज्यम, जब बंटवारा भी होगा, भाई भाई में जब बंटवारा भी होता है, तब बंटवारा वास्तविक ये जो धन है उसका रुपया रूपी धन का जो है बंटवारा होगा, परंतु आपके विद्या रूपी धन का कभी भी बंटवारा नहीं हो सकता। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। और ये अगर आपके पास धन अधिक हो जाए तो वो भार लगने लग जाता है। कभी कोई चुराए मत भाई, है ना, उसकी रक्षा करने में आपको बड़ा समस्या होती है। कोई और वही आपको, अरे इतना धन हो गया है कोई चुरा न ले, लेकिन विद्या रूपी धन जितना हो जाए उतना ही अच्छा होता है, ये कभी भार महसूस नहीं करवाती। अस्तु आगे कहते हैं कि व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। आप एक धन जो वास्तविक ये वाला जो अर्थ रूपी धन है, यदि आप इसको जितना खर्च करोगे ये कम होगा, परंतु विद्या रूपी धन को देखो, विद्या रूपी धन को आप जितना खर्च करोगे ये उतना ही बढ़ता है। आप जैसे मैंने अपनी विद्या को आपको बताया तो मैं इसका व्यय कर रहा हूं ना, खर्च कर रहा हूं, परंतु क्या मेरे पास विद्या कम हो गई? बिल्कुल नहीं, और बढ़ी, और मेरे पास और बढ़ता गया, मुझे और अच्छे से याद होता गया। परंतु यदि ये अर्थ रूपी धन होता तो यदि उसको मैं खर्च करता तो वो कम हो जाता। विद्या रूपी धन खर्च करने पर भी खत्म नहीं होता, इसलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। इसलिए जो विद्या रूपी धन है वो बाकी जितने भी धन है उन सभी धनों में से सबसे प्रधान है, सबसे अच्छी है। चाहे वो स्वर्ण रूपी धन हो, चाहे कांस्य रूपी धन हो, चाहे अर्थ रूपी धन हो, उन सभी प्रकार के धनों में यदि सर्वश्रेष्ठ प्रधान धन है तो वो विद्या रूपी ही धन है। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि चोरः धनम चोरयितुम शक्यति, चोर जो है वो धन को चुरा सकता है, राजा धन को अपहर्तुम ग्रहण कर सकता है, भ्रातृषु धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति, भाई भाई में भी धन का विभाजन हो सकता है। धनस्य व्ययेन धनम शून्यम न्यूनम भवति, धन के व्यय, धन को खर्च करने से धन न्यून कम हो जाता है।
किंतु विद्या रूपम धनम, जो विद्या रूपी धन है वो चोरः चोरयितुम न शक्नोति, चोर इसे चुरा नहीं सकता। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति, राजा उसका अपहरण नहीं कर सकता। विद्या धनस्य विभाजनम भवति, विद्या रूपी धन का कभी विभाजन भी नहीं होता, बंटवारा भी नहीं होता। विद्या भार युक्ता न भवति, विद्या कभी भार नहीं लगती है। विद्यायाः वितरेण विद्या धनम इतोपि वर्धते, विद्या रूपी धन का वितरण करने से विद्या और भी बढ़ती है। अतः सर्वधनेषु, सभी प्रकार के धनों में विद्या रूपी जो धन है वही प्रमुख धन है। ऐसा इस श्लोक का हिंदी भावार्थ, संस्कृत भावार्थ था। इस प्रकार आपने इस पाठ में 10 श्लोकों को पढ़ा। ये निश्चित रूप से यह सारे ही श्लोक आपको कंठस्थ होने चाहिए।